का मौका देना पड़ेगा मुझे। एक सेकंड रुक जाइए, विनोद जी बोलिए। ऐसा है कि मैं यहाँ पर किसी के साथ तू मैं के लिए नहीं आया। परसों की बात है, ये शर्मा जी जो हैं, इन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री के बारे में नफरत के भाव से बोलते हैं। मैं समझ, इन्होंने भी बोला था। अच्छा, अजय आलोक तो बाद में आए। हाँ। पहले इन्होंने बोला था, आप नहीं थे उस वक्त। तो मैं इनसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि ये एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब ये बहस कर रहे हों तो ज़रा शब्दों का जो चुनाव है वो सही से करें। और दूसरा, किसी एक को टारगेट करके, ये फुटबॉल का मैच नहीं है कि आप मैं डीगो मैराडोना हूँ और आप मुझे मार्क कर रहे हो ताकि मैं गोल ना कर दूँ। हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं। और ये हंसी जो आपकी है ना, ये हंसी जो आपकी है शर्मा जी, रामलीला वाली हंसी है। ये यहाँ ना हंसिए, ये रामलीला नहीं चल रही यहाँ पर। जहाँ आपने रामलीला चलाने की कोशिश की, आपकी सब आपने जो रामलीला चलाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ मत करिए। परिभाषा हमें विनोद जी मत सिखाइए। हाँ, अच्छा, शब्दों की परिभाषा हमें मत समझाइए। हाँ, आप तो समझोगे नहीं। आपके विचार जनता के बीच है, सब जानते हैं आपके विचारों को। तो आप उसी नफरत से जीने वाले लोग हैं। अरे वाह, पर्सनल मत करिए। आपके चश्मे वही है जो आप पिछले 4 या 10 साल से जो नफरत बोल रहे हैं। ऐसा है, उन्होंने पर्सनल कर दिया तो मैंने कह दिया। मैंने तो बड़े मजाक में उनसे कहा, उन्होंने कहा ना नजर। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। आज का दिन नतीजों का दिन है, लोग ये जानना चाहते हैं क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है। ओके, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी पीछे। बीजेपी के लिए बुरी खबर एक बार फिर, प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर वहीं से आ रही है। रामपुर से भी समाजवादी पार्टी आगे, रामपुर में भी समाजवादी पार्टी आगे। मोहिबुल्ला नदवी समाजवादी पार्टी के रामपुर से आगे। विनोद जी, यूपी पर जरा एक कमेंट करिएगा। देखिए, क्या यूपी चौंका सकता है क्या? देखिए, यूपी में बहुत से लोग जो यूपी गए थे, शुरू से उनका आकलन ये था कि यूपी में जमीन खिसकी हुई है। उसका एक बड़ा मुख्य कारण यह है कि जो बीजेपी का कोर वोटर वहां पर था, उसमें जो ठाकुर वोटर था वो शुद्ध था। वो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बल्कि वो हमने राजस्थान में भी देखा कि वो नाराज था, हमने और प्रदेशों में भी देखा कि वो नाराज था। और उसके मुख्य कारण सब जानते हैं कि वो जो रूपाला जी की जो स्टेटमेंट थी, वो उसके रिस्पॉन्स में कोई बीजेपी ने ऐसा एक्शन नहीं लिया जिससे कि वो मुतमईन हो जाते, आश्वासित हो जाते। सुकेश बोलिए। नहीं, जहां से ये शुरू किया विनोद जी ने कि ठाकुरों की नाराजगी थी, और जहां से ये नाराजगी शुरू हुई, रूपाला वहां करीब 1-8 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। मैं उसको बड़ी वजह नहीं मानता। कोई बड़ा बेस खिसक गया है उत्तर प्रदेश में भाजपा का, ऐसा भी नहीं मानता। हाँ, जो समाजवादी पार्टी ने जो प्रयोग किया है, जो ईबीसी, बिहार का ईबीसी अगर कहें, जो बैकवर्ड में जो पिछड़े तबके के लोग हैं, उनको जो रिप्रेजेंटेशन अपने टिकट्स में समाजवादी पार्टी के मुखिया ने दिया है, जिस तरीके से टिकटों का वितरण किया है, उससे समाजवादी पार्टी भी आशान्वित थी कि उसका पॉलिटिकल डिविडेंड उनको मिलेगा। अगर ये जो अभी रुझान है, काउंटिंग के रुझान, अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो साफ साफ उसका एक रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा कि बीजेपी का वोट, एक दलित वोट जो पारंपरिक तौर पे अगर बसपा को नहीं गया तो वो भाजपा की तरफ जाता था, उसमें पिलफरेज होना, उसमें इरोजन होना, और कुछ पिछड़े वोटों का अपने साथ जोड़ लेना समाजवादी पार्टी का, वो एक बड़ा नुकसान का कारण बन सकता है उत्तर प्रदेश में।